हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो रेलवे के लिए साइंस का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं, जिसमें आज हम लोगों को मॉडल प्रैक्टिस सेट 70 से स्टार्ट करना है। इससे पहले मैंने 69 मॉडल प्रैक्टिस सेट करवा दी है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है वह स्टार्ट करते हैं। अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला। प्रकाश वर्ष जो है वो खगोलीय दूरी दूरी मापने का मात्रक है। हीटर का तार किसका बना होता है? तो नाइक्रोम का। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम कार्य करता है। हाइड्रोजन बम जो है वो नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। सूर्य की ऊर्जा कौन सी क्रिया से होती है? नाभिकीय संलयन से। ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे है? अनुदैर्घ्य तरंगे है। वहीं प्रकाश जो है वो अनुप्रस्थ तरंगे है। आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है? तो प्रकिरण यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है। एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर दृष्टकारी किया जाता है। वहीं डीसी को एसी में बदलने के लिए इन्वर्टर का। पानी से भारी बाल्टी में छड़ को डालने पर वह टेढ़ा दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? तो प्रकाश का अपवर्तन। टेप रिकॉर्डर के प्लास्टिक टेप पर किस पदार्थ का लेप लगाया जाता है? तो लौह चुंबकीय पदार्थ का यानी कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का लेप लगाया जाता है। मानव निर्मित प्रथम तत्व कौन सा है? तो पोलोनियम है। यानी कि मानव द्वारा निर्मित प्रथम तत्व कौन सा है? पोलोनियम। यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन को अंतिम अवस्था में क्या प्राप्त होता है? तो सीसा। बादल किस कारण से हवा में तैरता है? तो श्यानता यानी कि विस्कोसिटी तथा कम घनत्व के कारण। रॉकेट को आगे की ओर बढ़ाना किस सिद्धांत पर है? तो रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत पर। लिफाफे पर गेंद लगा डाक टिकट किस बल के कारण चिपका रहता है? तो फोर्स ऑफ एडिशन यानी कि आसंजक बल के कारण। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन सा है? तो अप्सरा जो है वो आपका है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए। तो चलिए हम लोग जो है वो अगला प्रैक्टिस सेट करते हैं 71 नंबर का। पनडुब्बी के अंदर से बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो पेरियोस्कोप का। 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है? 10⁵ डाइन के बराबर। 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं? तो 10⁷ अर्घ होते हैं। एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है? तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक यानी कि लीवर कौन होता है? तो कैंची हुआ, पिलास हुआ, कील उखाड़ने के लिए मशीन और आपका साइकिल का ब्रेक जो है वो प्रथम उत्तोलक का जो है वो उदाहरण है। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक कौन कौन से है? तो सरौता हुआ, नींबू निचोड़ने का जो है वो मशीन हुआ। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक कौन होता है? तो चिमटा हुआ। फिर उसके बाद किसान का हल हुआ और मनुष्य का हाथ हुआ। यह जो है तृतीय श्रेणी में आते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तन करता है? तो डायनेमो। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तन करता है? तो सोलर सेल जो है वो आपका परिवर्तन करता है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या होगा? तो वो बढ़ जाएगा। जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार जो है वो घट जाएगा। वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही क्यों रिसता है? तो वायुमंडलीय दाब जो है वो कम होने के कारण। आपेक्षिक घनत्व किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो हाइड्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। जब केश नली को पानी में डुबाया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है? तो पानी ऊपर चढ़ जाता है यानी अंदर जो है वो धंसा हुआ होता है। जब केश नली को पारे में डुबाया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है? तो पारे का सतह उभरा हुआ जो है वो आपका प्राप्त होता है। अगला जो है वो आपका प्रैक्टिस सेट नंबर है 72। ध्वनि कौन सी तरंग है? तो अनुदैर्घ्य तरंग है। झूलने वाली लड़की की बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि कोई लड़की झूला झूलते खड़ी हो जाती है तो उसका आवर्तकाल जो है वो आवर्तकाल पहले से जो है वो आपका घट जाएगा। गर्मी में लोलक की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वो बढ़ जाता है। 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे को अश्रव्य तरंगे कहते हैं। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो ध्वनि होता है उसको श्रव्य तरंगे कहते हैं। और 20,000 हर्ट्ज से अधिक ऊपर के तरंगे को पराश्रव्य तरंग कहते हैं। समुद्र की गहराई का पता लगाने दूध के अंदर के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने, गठिया रोग के उपचार एवं मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने आदि के लिए किस तरंग का प्रयोग करते हैं? तो पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है।
यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाती है तो मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या होगा? शून्य होगा। जब बर्फ पानी में तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर होता है? तो 1/10 भाग होता है ऊपर। एक्स किरणों की खोज किसने किया था? तो रोंटगन के द्वारा किया गया है। पराबैंगनी किरणों की खोज रिटर द्वारा किया गया है और रक्त विकिरण की खोज हर्शेल के द्वारा किया गया। वहीं ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो ठोस में होती है। और ध्वनि की चाल सबसे कम किस माध्यम में होती है? तो गैस में आपका होता है। अगला है आपका 73 नंबर का मॉडल प्रैक्टिस सेट। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तन के बीच की न्यूनतम दूरी 17 मीटर या फिर 16.7 मीटर होना चाहिए। पारा किस ताप पर जम जाता है? तो -39 डिग्री सेल्सियस पर। अल्कोहल किस ताप पर जमता है? तो -115 डिग्री सेल्सियस पर। ठोस माध्यम में ऊष्मा संचरण किस विधि से होता है? तो चालन विधि द्वारा। द्रव एवं गैसों में ऊष्मा का संचरण किस विधि होता है? संवहन विधि द्वारा। वायुमंडल किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो संवहन विधि के द्वारा जो है वो गर्म होता है। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है। तो ये कौन सा किरण उत्पन्न करता है? तो गामा किरण जो है वो उत्पन्न करता है। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडियोस्कोपी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। तेजी से घूमती हुई फुटबॉल के बीच वायु में दोलन यानी कि स्विंग होना किस सिद्धांत पर है? तो बर्नौली प्रमेय के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। बेरियम एक उपर्युक्त रूप में रोगियों को पेट के एक्स किरणें परीक्षण से पूर्व क्यों खिलाया जाता है? तो क्योंकि बेरियम एक्स किरणों का एक अच्छा अवशोषक है और इसे चित्र में पेट के अन्य क्षेत्रों की तुलना में स्पष्ट से दिखाई देने में सहायता मिलती है। इसीलिए बेरियम जो है वो आपका मिला लिया जाता है। धुलाई मशीन के कार्य करने का सिद्धांत जो है वो क्या है? तो अपकेंद्रीय बल के द्वारा होता है। पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। एक बर्तन पानी से भरा है और उसमें बर्फ का टुकड़ा पानी के सतह के ऊपर तैर रहा है। क्या होगा जब बर्फ का टुकड़ा पिघल जाएगा? तो पानी का तल अपरिवर्तित रहेगा यानी कि सेम रहेगा। अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए यात्री का भार जो है वो कैसा होगा? तो वो आपका शून्य रहता है। अगला है आपका 74 नंबर का कि फोटोग्राफी कैमरा के अंदर की सतह को काला कर दिया जाता है ताकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन न हो। अल्ट्रासाउंड नामक तकनीक किस पर आधारित है? तो अति उच्च आवृत्ति की तरंगों की प्रतिध्वनियों के अभिलेखन पर जो है वो आपका आधारित है। प्रकाश विद्युत सेल का कार्य क्या है? तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करना। उस ग्रह का नाम बताइए जो पश्चिम से उदय होता है? तो शुक्र। हमारी पृथ्वी के द्रव्यमान आकार एवं घनत्व के समान जो है कौन सा ग्रह है? तो वो शुक्र ग्रह है। इसीलिए इसको जो है जुड़वा बहन कहा जाता है। विद्युत बल्ब में निम्न दाब पर नाइट्रोजन या आर्गन गैस की मात्रा क्या भरी जाती है क्योंकि तंतु का वाष्पन न हो पाए? इसीलिए जो है विद्युत बल्बों में नाइट्रोजन और आपका आर्गन गैस भरा जाता है। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? ग्रेफाइट का। ध्रुव तारा जिस तारामंडल में है उसका नाम जो है वो अर्सा माइनर है। हमारा सूर्य कैसा तारा है? तो एक मध्यम आकारीय तारा है। समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने हेतु प्रयुक्त उपकरण जो है वो आपका सोनार है। रेल पटरियों के नीचे चौड़े लकड़ी के पटरी यानी कि जिसको स्लीपर क्यों बिछाए जाते हैं? क्योंकि रेलगाड़ी के कारण उत्पन्न दाब घट सके। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत का साधन क्या है? तो सौर सेल है। अगला है आपका कि वर्ष 1910 और 1986 में फिर से दिखाई देने वाले धूमकेतु का नाम क्या है? तो हैली धूमकेतु। सूर्य के अलावा हमारी आँख को बिना सहायता दिखाई देने वाला निकटतम तारा कौन सा है? तो अल्फा सेंचुरी है।
जिस मंदाकिनी में सौर मंडल है उसका नाम है आकाश गंगा, यानी कि जिसको मिल्की वे कहा जाता है। 25 नंबर का प्रैक्टिस सेट है कि सूर्य के अलावा पृथ्वी के निकटतम तारे से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगा समय 4.2 वर्ष होता है। खगोलीय दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष है। पृथ्वी के आयु का आकलन जो है वो यूरेनियम डेटिंग पद्धति द्वारा किया जाता है। जीवाश्म की आयु का पता जो है रेडियो कार्बन काल निर्धारण विधि द्वारा होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। एक पावर सॉकेट पर कई विद्युत उपकरण को नहीं लगाया जाता है क्योंकि अति ताप के कारण बिजली की वायरिंग जो है वो खराब हो सकती है। विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य क्या है? तो ओवरलोडिंग या लघु पतन की स्थिति में परिपथ को भंग करना है। समुद्र की गहराई का मापन जो है फेदोमीटर द्वारा किया जाता है। वस्तुओं की त्रिआयामी प्रतिबिंबों के अभिलेखन की तकनीक क्या कहलाती है? तो होलोग्राफी कहलाती है। विद्युत परिपथ में कंडेंसर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो विद्युत आवेश के संग्रहण हेतु। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के स्वर के तीक्ष्ण होने का कारण है उच्च आवृत्ति। ध्वनि उच्च वेग से कब गमन करती है? तो 30 डिग्री सेल्सियस का आर्द्र वायु में ध्वनि जो है वो उच्च वेग से गमन करती है। साबुन के बुलबुले को श्वेत वर्णी प्रकाश में देखने पर उनमें अनेक रंग दिखाई पड़ते हैं प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। सूर्यास्त के पूर्व सूर्य गहरा नारंगी लाल अभियुक्त होता है प्रकाश के परिकिरण के कारण। कार के हेड लैंप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो पैराबोलिक अवतल दर्पण का। अगला है कि दंत चिकित्सा में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर 75 नंबर तक प्रैक्टिस सेट कर लिया है। अगर आपने जो है वो शुरू से नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो जा करके देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब किया कीजिए। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।